हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम। और परसेंटेज में आपको सबसे उसका बेसिक आना चाहिए। सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि परसेंटेज जो लगाते हैं हम किसी भी संख्या के आगे, इसका मतलब क्या होता है। परसेंटेज यानी कि अगर मैं आपको बोलूं 80%, तो 80% का मतलब है कि ये 100 का 80वां भाग है। या आप ऐसे कह सकते हो कि 80/100 या 4/5। किसी भी संख्या के आगे अगर परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब वो 100 का उतना ही भाग है। अगर कोई 20% लिखा हुआ है तो वो 100 का 20वां भाग है। यानी ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के डिवाइड में ले जा सकते हैं। और डिवाइड में ले जाने से आपको एक फ्रैक्शन प्राप्त होगा। ये फ्रैक्शन जो है, अगर आपके फ्रैक्शन पे पकड़ है, किसी भी संख्या को आप फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हो, तो देखोगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन, उसके साथ साथ डिस्काउंट के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, SI और CI, ये सारे के सारे फ्रैक्शन के ही हिसाब से हो जाते हैं। फ्रैक्शन अगर अच्छे से आपने कर लिए तो आप देखोगे कि फ्रैक्शन के सारे जो छोटे छोटे कैलकुलेशन हैं वो बहुत जल्दी कर दोगे आप। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले परसेंटेज से और फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज, परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन, ये टॉपिक आज समझेंगे जो कि बेसिक है परसेंटेज का। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे 50%, इसको अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे 50 और जो परसेंटेज का चिन्ह है वो परसेंटेज का चिन्ह हटा दोगे आप, और उसके डिवाइड में परसेंटेज का जो चिन्ह है वो हो जाएगा 100। फिर इसको काट दो आप 1/2। तो 50% का जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 100 का जो भाग 50 होगा, यानी कि आधा होगा, वही 2 का क्या होगा, 1 आधा होगा। तो आप इस 50% को फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2 के रूप में लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 40%, तो 40% को आप क्या करो, फ्रैक्शन में बदलो। तो आप क्या लिखोगे, 40 लिखोगे, उसके नीचे परसेंटेज हटा दोगे तो ये 100 लिख दिया। अब इसको काट दो आप 20 से, ये 2 बार, ये 5 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% को फ्रैक्शन के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, 2/5। अगर मैं इस फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज बदलना चाहूँ तो मैं वापस ही इसको 100 से गुणा कर दूंगा। तो ये देखो 5 से कट गया, और 20 को आप 2 से गुणा करोगे तो ये वापस 40%। यानी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लो, फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में बदल लो। तो कुछ और फ्रैक्शन देखो आप यहाँ पे, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 25%, 20%, 15%, 10%। इनके फ्रैक्शन फॉर्म क्या होंगे, तो 25% में आप क्या करोगे, परसेंटेज हटा दो, नीचे 100, 1/4। ऐसे ही 20% हटा दो तो 100 का भाग लग जाएगा, 1/5। ऐसे ही 15% हटा दो, 100 का भाग 3/20। 10 में परसेंटेज हटा दो 100, तो 1/10। ये क्या हो गए, इनके फ्रैक्शन, या आप कह दो हिंदी में उसको भिन्न रूप कह दो। प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में लेके आ रहे हैं। ये जो भिन्न रूप है, अगर ये आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे
तो देखना आपके याद रह जाएंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चन में ये परसेंटेज देखोगे डायरेक्ट आपको याद रहेगा कि 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 15% का मतलब 3/20। ऐसे ही फिर अगर कोई भी आपको बोले 1000 या उससे ज़्यादा संख्या का 20% निकालो, तो फिर आप डायरेक्ट याद रखोगे कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका सीधा 1/5 कर दोगे आप और 200 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये तो हो गए एकदम सिंपल परसेंटेज जो। अब आप देखोगे फ्रैक्शन में जो आ जाता है कई बार, या मिक्स फ्रैक्शन, देखो कैसे आता है। कई बार आपने देखा होगा ये आ गया एक, तो फिर आपने देखा होगा 33 से 1/3 ये आ गया। फिर आपने देखा होगा ये आ गया। तो इनको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए, तो सेम वही पैटर्न आपको करना है। आपको 16 को 3 से, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 16 को 3 से गुणा किया 48 और 2 50, इसका मतलब 50/3% हो गया ये। और जब आप ये प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे यहाँ से तो ये नीचे चला जाएगा और 100 हो जाएगा। अब आप काट लो इसको 1/2 और 2 को 3 से गुणा करोगे तो ये 1/6। इसका मतलब 16 से 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/6। अब देखो इतने हार्ड फॉर्म में अगर ये आ गया और आपसे पूछेगा कि इतने % कोई संख्या का अगर उसी में जोड़ दिया जाए तो नई संख्या पूछ लेगा। तो अगर आप ये 100 पे करने को बैठोगे, 100 मान के करोगे, परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन 100 मान के हो जाते हैं, लेकिन 100 मान के इसको करोगे तो फिर ये आपके पॉइंटों में चला जाएगा और ये क्वेश्चन हार्ड होता चला जाएगा। और जब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में करोगे तो आप देखो कितना इजी हो जाएगा। ये एक्चुअल संख्या 6 है, जिसमें 1 जोड़ोगे तो आप 7 प्राप्त होगा। तो जो संख्या आपको दी हुई हो वो आप 6 मान लो और जो आपको प्राप्त हुई वो 7 यूनिट हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आगे अपन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखो कितना इजी हो जाता है ये। देखो इसको आप सिंपल करो। पहले 33 को 3 से किया तो ये 99 हो गया और 100, 100/3%। और जब आप इसको आगे हल करोगे तो परसेंटेज आप हटा दोगे। परसेंटेज हटाते ही क्या हो गया, 100 नीचे चला गया, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 1/3 आया। तो 33 से ही 1/3 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 1/3। ऐसे ही इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 98 और 2 ये 100/7। और परसेंटेज, जब आप इस परसेंटेज को यहाँ से हटाओगे तो ये नीचे चला जाएगा 100, 100 से 100 कट गया यानी कि 1/7। तो इस पूरे परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/7। अब देखो अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक क्वेश्चन, देखो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 700 रुपये हैं, 700 रुपये का 700 रुपये का अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आप जानते हो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7। तो 700 रुपये का 1/7 कर दो, सीधा 100 रुपया हो जाएगा। एक तो आपने देखो इस तरीके से किया, या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि 700 रुपये में उसका 14 से 2/7% जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। तो पहले आप ये निकालोगे और अगर 100 के हिसाब से आप करोगे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को,
फ्रैक्शन से करना है अभी। फ्रैक्शन 1/7 आ गया, ये 100 आ गए, 100 इसमें ऐड किए तो ये 800 आ गए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि इसका फ्रैक्शन निकाल दिया आपने 1/7, एक्चुअल संख्या आपकी 7 थी और उसका 14 से ही 2/7% कितना होगा 1, ये इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। एक्चुअल 7 यूनिट है, जो बाद में प्राप्त हुई वो 8 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 700। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 100, तो 8 की कितनी हो जाएगी 800। ये लो आंसर। इसका मतलब जो भी आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये देखोगे आगे, जो अपन प्रश्नावली करते रहेंगे तो आप देखोगे कि फ्रैक्शन से कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको आज क्या करना है, जो परसेंटेज है वो एक साइड में लिख लेना है और एक साइड में उसके फ्रैक्शन लिखने हैं, और फ्रैक्शन को फिर से परसेंटेज बदलने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे लिस्ट बना लेना, देखो 100% है, इसका मतलब क्या होता है 100/100 यानी कि 1। फिर ऐसे लिख लेना 50%, अभी निकाला अपन ने 50/100, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर 40%, 40/100, इसको काटोगे तो ये 2/5 आ जाएगा। ऐसे आप एक लिस्ट बना लो और जब आप इस पर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। ये ऐसे ही आगे ये लिख दो 33 से 1/3%, ये कितना होता है 1/3 होता है। उसके बाद आप 25% पे आ जाओ, 25% 1/4 होता है। 20% पे आ जाओ 1/5 होता है। फिर आ जाओ आप 16 से ही 2/3% पे, तो ये 1/6 होता है। उसके बाद आप आ जाओ 10% पे, तो ये 1/10 होता है। ऐसे बाकी के बचे हुए जो हैं आप आगे और भी लिख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 2/5 है, अगर मैं 3/5 लिखना चाहूँ, इसका क्या होगा, ये देखो फ्रैक्शन में है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो आप 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करोगे तो ये 20 हो गया, 20 या 60, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आप इधर परसेंटेज में लिख लो और इधर आप उसका फ्रैक्शन लिख लो, और आगे के जो अपने वीडियोज होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये फ्रैक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्वेश्चन को झट से करना चाहो सेकंड्स के हिसाब से, तो फ्रैक्शन आपको आने ज़रूरी हैं। और कैलकुलेशन को भी अगर आप ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहते तो आप फ्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी संख्या का 12 से ही 1/2% ऐसे दे दिया जाए आपको, उसी में जोड़ने पर वह संख्या $900 हो जाती है। तो वह संख्या याद करो, आपको बताना है संख्या क्या होगी। तो जब कभी भी ऐसी संख्या है आपको देखना है ये क्या है भाई, 12 से ही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में बदल लो। 12 दूनी 24 और 1 25, इसका मतलब 25/2। परसेंटेज हटाओगे तो ये आ गया नीचे 100, इसको काट दो 1/4, 4 को इससे गुणा किया 1/8। अब आप ध्यान से देखो, ये जो फ्रैक्शन में या 8 आया, यही वो संख्या मान लो आप, वो संख्या मान लो क्या है 8 यूनिट है वो, और उसका 12.5% निकालोगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा। फ्रैक्शन में बदलने का यही वो है अच्छी बात कि इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो एक हिसाब से तो ये परसेंटेज है, इसका मतलब 100 का 12.5वां हिस्सा, और जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो यही क्या होगा 8 का 12.5% क्या होगा 1।
तो आपने क्या किया है, 8 यूनिट में 1 जोड़ना है आपको। 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया अभी। और 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 900। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800 हो जाएगी। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी वो संख्या। ऐसे फ्रैक्शन में अगर आप करते हो तो न तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी होती है और टाइम भी बचता है आपको। तो आपको आज जो भी बताया गया है फ्रैक्शन के बारे में, वो फ्रैक्शन आपको सीखने हैं। कल से मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन निकालने में आपको फ्रैक्शन कितने इम्पोर्टेंट होंगे, और उसके साथ साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।